वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संगम काल से संबंधित प्राचीन भारत के इतिहास के 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी सेन गुटवन। तो सेन गुटवन लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक था जिसने कणगी पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि एक महाकाव्य ग्रंथ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी मणि मेकलाई। तो मणि मेकलाई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर सिलप्पदिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन है तमिल भूमिका बाइबल कहा जाता है। बाइबल तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो इसका उत्तर है पांड्य नरेश ने भेजा था। स्ट्रॉबे के अनुसार संगम युग के पांड्य नरेश के वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी अगस्त्य। तो अगस्त्य ऋषि को कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था और उन्हें आर्य बनाया था। अगला क्वेश्चन, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी तोलक्कापय्यम कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोश गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी मामूल नार। तो मामूल नार ने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोश गंगा की धारा में छिपा रखा था। अगला क्वेश्चन, किस सुगमकालीन संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो इसको तो पांड्य वंश। तो पांड्य वंश जो संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी तमिल भाषा में है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन, तोलक्कापियम ग्रंथ के संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है व्याकरण और काव्य से संबंधित है तोलक्कापियम ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में उरेयूर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो
तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कदम। कदम का उल्लेख राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जा गई है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी तोल्काप्पियम। तो तोल्काप्पियम संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से संबंधित तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी कारिकाल ने की थी पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना। अगला क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी चेर। तो मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है संगम युगीन। अगला क्वेश्चन, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी राजा के लिए प्रयुक्त होते थे कौन को एवं मनन। अगला क्वेश्चन, संगम कालीन, क्वेश्चन नंबर 421, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदस्य है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी स्कंद कार्तिक। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को साउथ में मुरुगन के नाम से प्रसिद्ध है, उनको पूजा जाता है, सबसे प्राचीन देवता है। अगला क्वेश्चन, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कावेरी डेल्टा। तो कावेरी डेल्टा में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। अगला क्वेश्चन, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो इसका उत्तर है कोल्चे क्षेत्र से निकलते थे मोती के सीप। अगला क्वेश्चन, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त को कहा जाता था। तो गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी विरकल नाडुकुल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, संगम काल के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आते हैं, चेर, चोल, पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युगीन राज्यों की भौगोलिक स्थिति क्या थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन है कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग संगम युगीन राज्यों की भौगोलिक स्थिति थी। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्यकालीन महाकाव्य कौन से है? अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का उत्तर उपरोक्त सभी आएगा, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, शिवक चिंतामणि संगम साहित्यकालीन महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन, संगम कालीन किन शासकों का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल की अवधि कब से कब तक निर्धारित की गई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 100 ईस्वी से 300 ईस्वी की गई है। क्वेश्चन नंबर 430, शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है इलांगो आडिगल ने की है शिल्पाधिकारम की रचना। क्वेश्चन नंबर 431, चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी बाघ था चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, चेरों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर करूर वांजी थी चेरों की राजधानी। चेर वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए सेन गुटवन। तो सेन गुटवन चेर वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था?
तो इसका उत्तर ऑप्शन सी पांड्या। तो पांड्या राज्य के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 435, चेर किस राज्य का प्राचीन नाम है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी केरल। तो केरल राज्य का प्राचीन नाम है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो, दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।